जय श्री कृष्ण। युवा सत्र में फिर से एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से और फिर आज के विषय का अनुसंधान करेंगे। तो चलिए जुड़ जाइए मंगलाचरण में। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महन्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथस्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथस्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुन् सन्ततमानतोऽस्मि। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत पत्रनेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। अचतुरवदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शम्भुर्भगवान् बादरायण। आइए आप सभी का स्वागत करते हैं। देखिए हमारे साथ वडोदरा से कमलेश भाई कुमावत, जयेंद्र जी पाठक, प्रिया पाठक जुड़ चुके हैं। हमारे साथ साचोर की बुलंद आवाज करके कोई है, वह भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ माधुरी जी पांडे, विमल भाई सोनी, मनीषा बहन सोनी, विनय भाई लाड़, प्रियमेधा दक्षिणा लाड़, मंदाकिनी लाड़ और अनीता लाड़ भी जुड़ चुके हैं। मुग्धा जी ओझा हमारे साथ जोधपुर से जुड़ चुके हैं और साथ में मोहित जी ओझा भी जुड़ चुके हैं। इन सभी का स्वागत धन्यवाद करते आज के सेशन का आरंभ करते हैं। थोड़ा सा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आवाज में थोड़ी दिक्कत आ रही है, फिर भी प्रयत्न करेंगे इस सेशन को पूरा न्याय देने के लिए। हमारे साथ जय कृष्ण जी पंचाल भी वडोदरा से जुड़ चुके हैं, उनके साथ उनकी बेटी प्रिया पंचाल भी जुड़ चुकी है। उन दोनों का भी स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हम आपको बता रहे थे कि धर्म क्या है और संस्कृति क्या है। धर्म वह है जो शास्त्र को लेकर चलता है, शास्त्रैक समधिगम्य, जो शास्त्र पर आधारित होता है वह धर्म है। वेद प्रणहितो धर्मो ह्यधर्मस्तद विपर्ययः, जो वेद कहता है वही धर्म है और उससे जो विपरीत है, उससे जो विरोधाभास में है, उससे जो विरोध करता है वो अधर्म है। वेद से विपरीत जो है वह अधर्म है, पर वेदादि रिक्त जो है वह अधर्म नहीं। कई बातें वेदों में नहीं आ सकती या फिर नहीं आई हो, इसका मतलब यह नहीं कि वे वेद विरुद्ध है और वो अधर्म है। जो वेद विरुद्ध है वही अधर्म है, क्योंकि वेदोखिलम धर्म मूलम, वेद ये अखिल धर्म का मूल है। हमारे यहाँ मनुष्य की उत्पत्ति, सृष्टि की उत्पत्ति, ये सारी बातें वेदों में भी आई है।
उसके उपरांत इतिहास में भी आई है और पुराणों में भी आई है। सबसे पहले मनुष्य सृष्टि की उत्पत्ति कहाँ पर हुई? तो हमारे शास्त्र यह कहते हैं कि भारतवर्ष में सबसे पहले मनुष्य उत्पन्न हुए, यानी जो मानव सृष्टि उत्पन्न हुई वो सबसे पहले भारतवर्ष में हुई। इसीलिए मानव धर्म का भी जो उद्गम है वह भारतवर्ष है। कल बालकों के सत्र में एक बहुत सुंदर प्रश्न आया था अंजनी जी दवे का सूरत से। उनका यह प्रश्न था कि अवतार जो है, परमात्मा जो है, वह जब अवतार लेकर आते हैं तो भारत भूमि में ही क्यों आते हैं? तो इसका उत्तर हमने कल दिया था बच्चों के समझाने के लिए। आज हम थोड़ा प्रौढ़ उत्तर भी देते हैं। सबसे पहले जो मानव की सृष्टि हुई वह भारतवर्ष में हुई। यह भारतवर्ष जो है वह ऋषियों की भूमि है, यह योग भूमि है, यह ज्ञान भूमि है, यह आचार्यों की कर्म भूमि है, आचार्यों की जन्म भूमि है। सबसे पहले मानव सृष्टि की उत्पत्ति जहाँ पर हुई वह यह भारतवर्ष है। जहाँ मानव सबसे पहले आए तब उसी मानव की रक्षा के लिए, क्योंकि बाकी सब मनुष्य जीव जो है उनकी रक्षा भगवान कर ही लेते हैं। वैसे मनुष्य की रक्षा भी भगवान ही करते हैं, पर मनुष्य कभी कभी अपने धर्म से च्युत होता है। उसकी सारी जो प्रतिक्रियाएं है, उसकी जो सारी प्रक्रियाएं है, उसके जो सारे कार्य है वह उसकी माँ संपन्न करती है, इसीलिए वह निर्भीक होता है। वैसे ही मनुष्य के अलावा जितनी भी जीव सृष्टि है, प्रकृति है, उन सबका नियंता, उन सबका कार्य स्वयं परमात्मा अंजाम देते हैं। इसीलिए वहां पर धर्म की ग्लानि या धर्म का च्युत नहीं होता। मनुष्य को भगवान ने बुद्धि दी है, उस बुद्धि के आधारित जब वह चलता है, शास्त्रों की नहीं मानता है, तब धर्म से च्युत होता है और धर्म भ्रष्ट हो जाता है। इसीलिए उनका उत्थान आवश्यक हो जाता है, क्योंकि जब मनुष्य धर्म भ्रष्ट होता है तब वह प्रकृति को भी मलिन करता है, जीव सृष्टि को भी मलिन करता है, पर्यावरण को भी मलिन करता है। इसीलिए यह जो मानव सृष्टि है उनके उत्थान के लिए जब धर्म का ह्रास होता है तब अवतार होता है। और मानव सृष्टि जो सबसे पहले उत्पन्न हुई वह भारतवर्ष में हुई। ये मनुष्य कहाँ से उत्पन्न हुआ? तो कहते हैं मनु की जो संतान है वही मनुष्य है। मनु से जो है, मनु से जो संबंध रखता है वही मनुष्य है। ये मनु एवं शतरूपा से ये मनुष्य की सृष्टि हुई और सबसे पहले, सबसे प्रथम भारतवर्ष में हुई। इसीलिए भगवान को, परमात्मा को भी जब अवतार लेना है तो यह भारत भूमि पर आते हैं। अब मनु से ये सृष्टि की उत्पत्ति हुई, यानी पूरी जो मानव सृष्टि है उसके जो पूर्व पुरुष है, प्रधान पुरुष है, वह मनु है। और इसीलिए हम जो है वह मनुष्य कहते हैं। मनु के प्रोक्त धर्मानुसार जो कर्म करते हैं, जो मनु के धर्म का पालन करते हुए आगे बढ़ते हैं, वही मनुष्य, मानव कहलाने के लिए योग्य है। बहुत सारी स्मृतियां भी हमारे यहाँ हुई। वेद 4 है, इतिहास में प्रमुख रामायण और महाभारत है, पुराण 18 है। ये जो स्मृतियां है वह भी प्रमुख रूप से 18 है। कई जो है वह और भी स्मृतियां मिलती है। इस प्रकार से 22 स्मृति का उल्लेख मिलता है। पर उन सभी स्मृतियों में, उन सभी धर्मशास्त्रों में अगर कोई प्रधान है तो वह मनु है। जो मनु के दर्शाए हुए मार्ग पर चलता है वही मनुष्य कहलाने के योग्य है। मनुष्य ने वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था दी। ये वर्ण और आश्रम क्या है
और उनका निर्धारण कैसे होता है? वर्ण का निर्धारण जो होता है, क्या वह कर्म से होता है कि जन्म से होता है? वर्णाश्रम धर्म की चर्चा में ये सभी बातों का उल्लेख हुआ है, ये सभी बातें आई है। वर्ण जो है वो जन्मना ही है, मतलब जो जाति का निर्धारण होता है वह जन्म से ही होता है। यह वर्ण 4 प्रकार के हैं, आप सभी प्रायः जानते ही हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। जैसे वर्ण 4 है, वेद 4 है, दिशाएं 4 है, ऐसे ही आश्रम भी 4 है। तो कहते हैं सबसे पहला जो आश्रम है वह ब्रह्मचर्याश्रम है। ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थाश्रम है, गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ आश्रम है, और वानप्रस्थ आश्रम के बाद संन्यस्त आश्रम है। यह जो ब्रह्मचर्याश्रम है, इस ब्रह्मचर्याश्रम का क्या प्रयोजन है और कितनी अवस्था तक ब्रह्मचर्य अवस्था में रहना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है? वैसे तो सभी आश्रमों में ब्रह्मचर्य का अपना अपना महत्व है, पर ब्रह्मचर्याश्रम में तो विशेष महत्व है, क्योंकि उसका अभिधान ही, उसका नाम ही ब्रह्मचर्याश्रम है। जब बालक अभ्यास के हेतु जाता है, विद्या प्राप्ति करने के लिए जाता है, और जिस आश्रम में रहता है उसी आश्रम का नाम ब्रह्मचर्याश्रम है। उस समय वह बालक, वह विद्यार्थी गुरु के वहां जाता है, गुरु गृह निवास करता है। उस समय गुरु ही माता है, गुरु ही पिता है, और गुरु का आश्रम ही, गुरु का वन में रहा हुआ आश्रम या तपोवन ही उसका अपना घर है, उसको वहीं पर रहना है। विद्यार्थी के लिए एक और संज्ञा, एक और नाम भी आया है, जिसको कहते हैं अंतेवासी। अंतेवासी इसलिए क्योंकि गुरु के समीप में रहता है और ज्ञान प्राप्त करता है। हमारे यहाँ चाणक्य, जो अर्थशास्त्र के बहुत प्रकांड पंडित हुए और जो ईसा के भी पूर्व हुए, ईसा से पूर्व 323 वर्ष पहले चाणक्य हुए। हालांकि बुद्ध और जैन के बाद हुए, पर फिर भी उनका जो काल है वो 2300-2400 वर्ष का है। ये चाणक्य क्या कहते हैं? ये शाम न विद्या न तपो न दानम न चापि शीलो न च गुणो धर्मः। ये चाणक्य ये कहते हैं, ये शाम न विद्या न तपो न दानम, जिसके पास न विद्या है, न दान है और न तपश्चर्या है, न चापि शीलम न गुणो न धर्मः, न चापि शीलम, और जिसका न अपना कोई शील यानी चारित्र है, न गुणो न धर्मः, और ना ही कोई गुण है और ना ही धर्म है, मतलब जिसके पास धर्म नहीं है वो क्या है? ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगश्चरन्ति। जिनके पास न विद्या है, न तप है, न दान है, न चारित्र है, न गुण है, और ना ही जो धर्म को समझकर इन सभी बातों का, इन सभी विषयों का पालन करते हैं, ते मर्त्यलोके भुवि भारभूताः, वह मृत्यु लोक पर केवल भार वहन करने वाले हैं। अरे वो तो पृथ्वी का भार बढ़ाते हैं। ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगश्चरन्ति। हालांकि वो मनुष्य के रूप में है, हालांकि वो मनुष्य जैसे दिखते हैं, पर वो मनुष्य है नहीं। मनुष्य रूपेण मृगश्चरन्ति, मनुष्य के रूप में केवल मृग यानी पशु ही, प्राणी ही वह है। क्यों? क्योंकि उनके पास विद्या नहीं। देखिए, प्राणी भी विद्या पढ़ने नहीं जाता। कभी गधे, कुत्ते, गाय को आपने देखा है कि गुरुकुल में वास कर रहे हो, विद्या पढ़ी हो? तो कहते हैं ये शाम न विद्या, उनके पास न विद्या है न तपश्चर्या है।
वो तप करने नहीं जाते, वो अपने बुद्धि पर, अपने मन पर, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रखते, उनका तप भी नहीं है। येषां न विद्या न तपो न दानम, और न तो वो दान ही करते हैं, तो उनके पास कोई गुण है, ना ही अपने चारित्र्य की पूंजी है। और ऐसे धर्म विहीन जो है वह साक्षात पशु समान है, वह केवल पृथ्वी का भार बढ़ाते हैं। उनसे पृथ्वी जो है वह वसुंधरा नहीं कहलाती, उनसे जो पृथ्वी है, पृथ्वी का मान नहीं बढ़ता। इसीलिए क्या करना है, मनु के हिसाब से चलना है, मनु से प्रोक्त धर्म का पालन करना है और ब्रह्मचर्याश्रम के लिए अपने बालक को भेजना है। अगर ब्रह्मचर्याश्रम उत्कृष्ट है, अगर विद्या उत्कृष्ट पाई है, अगर ब्रह्मचर्य का पालन किया है, गुरु की सेवा, माँ की सेवा, पिता की सेवा की है, तो उनका आगे के जो आश्रम है, उनका जो जीवन है, धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए नित्य ही विकासशील होगा, उन्नतिशील होगा। देखिए, वह उत्कर्ष ला सकेगा। हमारे यहाँ भगवान मनु ने क्या कहा, तो कहते हैं मातृभक्त्या इमाम लोकः, यह जो लोक है, मतलब यह लोक जो है, वह मातृभक्ति से हम जीत सकते हैं। पितृभक्त्या च मध्यमम, और जो पितृभक्ति है उससे जो मध्यम लोग है, यानी जो स्वर्ग लोक है, यानी जो परलोक है, उसको हम जीत सकते हैं, उस पर उसका हम उत्कर्ष कर सकते हैं, उसको हम सुधार सकते हैं। गुरु शुश्रूषयात्वेवं, और गुरु की शुश्रूषा, गुरु की सेवा से ब्रह्मलोकम समश्नुते, अगर ब्रह्मलोक प्राप्त करना है तो गुरु की सेवा करनी है। आश्रम में रहकर, ब्रह्मचर्याश्रम में रहकर, गुरु की आदेशों का पालन करके, आज्ञा का पालन करके, वेद पढ़कर, पुराण पढ़कर, इतिहास पढ़कर, शास्त्र का ज्ञान लेकर, गुरु की शुश्रूषा कर ब्रह्मलोक प्राप्त करना है। यह तो मनु के वचन है कि ब्रह्मलोक प्राप्त करना है। कल के बाल सत्र में हमने बताया था कि बालकों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए और कितने कितने वर्षों तक कैसा कैसा व्यवहार करना चाहिए। 5 वर्षाणि लालयेत, लालयेत 5 वर्षाणि, 5 वर्ष तक तो लालन पालन करना चाहिए। सभी माँ बाप करते हैं, सभी माता पिता, सभी गुरुजन करते हैं। लालयेत 5 वर्षाणि, फिर 10 वर्षाणि ताड़येत, उसके बाद जो 10 वर्ष की अवधि आती है, 10 वर्ष पर्यंत नहीं, 5 वर्ष के बाद जो 10 वर्ष की अवधि आती है, 10 वर्ष का जो पीरियड आता है, उसमें का क्या करना चाहिए, ताड़येत, फटकार भी देना आवश्यक है। अगर फटकार नहीं मिलता, अगर डांट फटकार नहीं मिलती, तो बालक जो है वो उच्छृंखल हो जाता है, बालक जो है वह निरंकुश हो जाता है, उस समय नियंत्रण में नहीं रखा गया। देखिए, अगर हाथी को ट्रेनिंग दी जाए, हाथी को अंकुश के द्वारा नियंत्रण में रखा जाए, तभी वह आपके काम आ सकता है, तभी वह सवारी को ढो सकता है, तभी वह राजा के घर को शोभायमान कर सकता है। वैसे ही अगर बालक पर नियंत्रण नहीं रखा गया तो बालक उच्छृंखल हो जाता है, और उन्मत्त बालक न तो प्रजा का कल्याण करता है, न तो समाज का कल्याण करता है, न तो राष्ट्र का कल्याण करता है, न ही धर्म के काम में आता है। तो कहते हैं 10 वर्षाणि ताड़येत, पर आगे क्या कहा, प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्रे मित्रत्वमाचरेत्। प्राप्ते तु 16 वर्षे, जब 16 वर्ष की प्राप्ति हो जाए, जब बालक 16 वर्ष का हो जाए, पुत्रे, पुत्र में मित्रत्वमाचरेत्, उसके साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। किसको, पिता को, माता को, ना कि बालक को। आजकल उल्टा है, बालक बोलता है मेरे फादर तो मेरे फ्रेंड है, मेरी माँ तो मेरी फ्रेंड है। ठीक है, आप उससे अपनी बात शेयर करते हो, साझा करते हो, अच्छी बात है, उनसे आप मार्गदर्शन लेते हो, अच्छी बात है, पर व्यवहार मित्रवत किसको करना चाहिए, पिता को करना चाहिए, माता को करना चाहिए। बालक को तो उनको अपना वडील ही समझना चाहिए।
जब ये शिक्षा, जब ये संस्कार बचपन से नहीं दिए जाते, उसका परिणाम हम देखते हैं। उसका परिणाम क्या होता है? बालक इतना उच्छृंखल हो जाता है, न तो वो माता पिता की सुनता है और न तो समाज के लिए उपयोगी ही होता है। या तो वह स्वार्थी हो जाता है, या इतना निर्भीक हो जाता है कि आतंकवाद जैसे कार्य करने लगता है, या तो वह इतना उन्मत्त हो जाता है कि अगर उसको अपनी चाहिए वस्तु न मिली तो उसके लिए अपने प्राण तक को वो खो बैठता है। आत्महत्या के ज्यादातर जो केस बनते हैं, सुसाइड विक्टिम जो होते हैं, वह मेनली टीनेजर्स होते हैं। जो भटकते हैं वह भी टीनेजर्स भटकते हैं। जो दारू आदि व्यसन के मार्ग पर चढ़ जाते हैं, जो ड्रग्स आदि व्यसन के मार्ग पर चढ़ जाते हैं, वह भी टीनेजर्स चढ़ते हैं। देखिए, पीछे से भी कोई बिगड़ सकता है और बालपन में भी कोई बिगड़ा हुआ हो सकता है, पर जो भटकने का समय है वह यही समय है। 16 से 22 वर्ष की आयु में उसके ऊपर नियंत्रण आवश्यक है। उसके लिए हमें प्रारंभ से ही, देखिए, पूर्ण आए उससे पहले ही नदी के किनारे पर पार जो है, जो घाट जो है, वह बांध देना चाहिए। पूर्ण आने के बाद घाट नहीं बांधा जाता। 16 वर्ष पर युवानी प्राप्त हो जाती है, पर अभी इतने मैच्योर भी नहीं हुए कि डिसीजन ले सके, पर युवानी प्राप्त हो जाती है, शारीरिक मैच्योरिटी आ जाती है। इसीलिए भटकने के चांसेस जो है, मौके जो है, वो यहीं पर रहते हैं। इसीलिए प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्रे मित्रत्वमाचरे, जब 16 वर्ष प्राप्त हो जाए तो मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। पर किसको करना चाहिए? माता पिता और गुरुजनों को, ना कि वह बालक को। ब्रह्मचर्याश्रम अगर दृढ़ है, ब्रह्मचर्याश्रम अगर आपका एकदम स्ट्रांग है, तो आगे किसी की भी हिम्मत नहीं कि आपकी युवावस्था, आपके गृहस्थ धर्म, आपके वानप्रस्थ या आपके संन्यास्त को बिगाड़ सकेगी। हमारे यहाँ कैसे कैसे बालक हुए, हमारे यहाँ ब्रह्मचारी कैसे कैसे हुए, ब्रह्मचर्य से सभर तेज वाले हुए। और वो क्यों हुए? क्योंकि माता जो थी वह पतिव्रता थी, पिता जो थे वह तेज सभर थे। इसीलिए बालक भी कैसे हुए? तेज वाले हुए। आज आप बालकों को देखते हो, विद्या तो पढ़ते हैं, गुरुकुल में पढ़ते हैं, पर कभी कभी बालकों के मुख पर वह तेज नहीं होता। देखिए, सुंदरता अलग वस्तु है, और सुंदरता का कारण भी शास्त्रकार बताते हैं कि अगर पूर्व जन्म में माता पिता की बहुत सेवा की होती है तो वह बालक सुंदर होता है। वह व्यक्ति सुंदर होता है अगर पूर्व जन्म में माता पिता की बहुत सेवा की है, पर इस जन्म में नहीं की तो अगले जन्म की बात आप सोच लो। तो कहते हैं ब्रह्मचर्याश्रम कैसा होना चाहिए और गृहस्थाश्रम कैसा होना चाहिए, जो ब्रह्मचर्य को जन्म देता है, जो बालक को जन्म देता है। देखिए, हमारे यहाँ उद्दालक ग्राम के एक बहुत प्रसिद्ध ऋषि हुए। उनका पुत्र था जिनका नाम था श्वेतकेतु, और उनकी एक पुत्री भी थी जिनका नाम था सुजाता। अब सुजाता अवस्था में बड़ी थी और श्वेतकेतु तो बहुत छोटा था। अब सुजाता उनकी पुत्री थी और उद्दालक ऋषि के यहाँ बहुत सारे लोग, बहुत सारे विद्यार्थी वह आश्रम में रहते थे, और अंतेवासी बहुत सारे थे, बहुत सारे शिष्य थे जो उनके वहाँ वेद पढ़ने आया करते थे। उद्दालक मुनि स्वयं वेदों के बहुत बड़े ज्ञाता थे। उनके यहाँ बहुत सारे विद्यार्थी वेद पढ़ते थे। उन्हीं विद्यार्थियों में सबसे जो विचक्षण था और गुरु की बहुत सेवा करता था, उसका नाम था कहोड़। अब यह कहोड़ इतना विचक्षण था, विद्वान था, पर विद्वान होते हुए भी विवेकी बहुत था, विनयी बहुत था। गुरु की इतनी मन लगाकर सेवा करता कि गुरु उनसे बहुत प्रसन्न हुए। और देखिए, गुरु के सानिध्य से आपको विद्या प्राप्ति मिल जाती है, पर आपको सफलता जो है, आपको अचीवमेंट जो है, सिद्धि है, वह गुरु कृपा से मिलती है। और गुरु कृपा कब होती है? जब गुरु आपसे प्रसन्न रहते हैं। आज्ञा गुरुणाम यह विचारणीयम, जब गुरु कोई आज्ञा दे, कोई आदेश दे, तो उसका अविचार ढंग से केवल उस पर कार्य करना है, उस पर अपनी बुद्धि लगानी नहीं है।
और जब आदेश का पालन होता है तब गुरु प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न शिष्य पर गुरु की कृपा भी बनी रहती है। तो ऐसा ही शिष्य था कहोड़। उद्दालक ऋषि के वहां रहता था, वेद पढ़ता था। अब वेद पढ़ते पढ़ते उद्दालक को उस पर विशेष प्रीति हुई। अब उद्दालक के मन में विचार आया, अगर कहोड़ का विवाह सुजाता के साथ हो जाए तो बड़ी अच्छी बात होगी। कहोड़ विद्वान है, ब्राह्मण है और धर्म का मर्म भी जानता है, यानी मर्मज्ञ है, धर्मज्ञ है, वेदज्ञ है। देखिए, जब पुत्री का विवाह करना होता है तो कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है। आजकल लोग क्या देखते हैं कि होने वाले जवाई के पास या जिसको हम देखने जा रहे हैं उस लड़के के पास, युवक के पास धन है कि नहीं। धन का विचार ठीक है, करना चाहिए, पर धन सर्वस्व नहीं। पिता क्या देखता है तो कहते हैं पिता विद्या को देखता है। माता क्या देखती है तो कहते हैं माता जो है वह युवक का धन देखती है कि मेरी बेटी वहां जाएगी, कुशल तो रहेगी कि नहीं रहेगी। और बांधव क्या देखते हैं, बांधव देखते यानी उसका भाई जो है वह देखता है कि जो युवक को पसंद किया गया है उसका चारित्र्य अच्छा है कि नहीं है, उसकी उठन बैठन, वो जहाँ पर बैठता उठता है वह अच्छा है कि नहीं। और बाकी सब जो है वह क्या देखते हैं तो कहते हैं जो लड़की है, जो युवती है, वह यह देखती है कि जो युवक आया है वह देखने में रूप कैसा है, रूपमिच्छति रूपमिच्छन्ति, वह रूप देखती है। पिता जो है विद्या को देखता है, माता धन को देखती है, भाई चारित्र को देखता है और मिष्टान्नम इतरे जनाहा, बाकी के जनों को कोई मतलब नहीं कैसा भी लड़का हो, शादी अच्छे से होनी चाहिए, अच्छे से मिष्टान्न उसमें परोसे जाने चाहिए। तो यहाँ पर भी सुजाता युवावस्था को प्राप्त हुई। उद्दालक के मन में विचार आया कहोड़ के साथ विवाह किया जाए। कहोड़ के साथ सुजाता का विवाह किया गया। कहोड़ बड़े वेदज्ञ ब्राह्मण थे और उनके वहां भी बहुत सारे शिष्य प्रशिष्य पढ़ते थे। अब जब वे ये कहोड़ वेद पाठ करवाते थे, विद्यार्थियों को वेद पढ़ाते थे, उस समय बहुत ध्यान लगाकर विद्यार्थी पढ़ते थे। कुछ समय बाद सुजाता ने गर्भ धारण किया। देखिए, सुजाता जैसी पवित्र माता हो और कहोड़ जैसे विद्वान पिता हो, अब जब उनका गर्भ हो तो वह भी अग्नि से भर होता है। यहाँ पर भी गर्भ के रूप में मानो अग्नि ही प्रविष्ट हुआ हो और वह गर्भ धीरे धीरे बढ़ रहा था। गर्भावस्था में माता को बहुत सारी बाबतों का, विषयों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि गर्भस्थ शिशु पर उसकी बहुत प्रभाव, उसका बहुत असर पड़ता है। यहाँ पर भी सुजाता बहुत ही संयम से अपना गर्भस्थ काल जो है वो व्यापन कर रही थी। एक बार पिताजी यानी कहोड़ ऋषि विद्यार्थियों को वेद पढ़ा रहे थे और कहोड़ से कहीं पर स्वराघात हो गया, बोलने में कहीं पर चूक आ गई। देखिए, आजकल तो कोई भी लोग पढ़ना आ जाए, थोड़ा बहुत हिंदी या संस्कृत देवनागरी क्या पढ़ लेते हैं, अपने आप को विद्वान समझकर वेद पढ़ने बैठ जाते हैं, मंत्र पढ़ने बैठ जाते हैं। मंत्र सभी के लिए नहीं है, मंत्र ऐसे नहीं पढ़े जाते। अपने गुरु के आदेश के अनुसार ही विद्या ग्रहण करके वेद को पढ़ा जाता है। उसमें भी न स्त्री शूद्राण अधिये, स्त्रियों और शूद्रों को अधिकार नहीं। अभी अधिकार के विषय में हम चर्चा नहीं करेंगे। अभी आज का हमारा विषय ब्रह्मचर्याश्रम के ऊपर है। तो कहते हैं कि ये कहोड़ जब वेद पढ़ा रहे थे तब गर्भस्थ शिशु जो था उसके अंदर से एक ध्वनि बाहर, एक आवाज आया और वह गर्भस्थ शिशु कहने लगा, पिताजी आप वेद पढ़ा रहे हो पर यहाँ पर आपने थोड़ी सी चूक कर दी है, आप थोड़ा ध्यान से वेद पढ़ाइए। देखिए, ये गर्भस्थ बालक ऐसा क्यों था? तो कहते हैं कि माता पवित्र थी, नाना वेदों के बहुत बड़े ज्ञाता थे और जो पिता थे वे भी तो वेदज्ञ थे। कभी कभी स्वर की भूल हो जाती है, कभी कभी किसी से भी भूल हो जाती है। यहाँ पर भूल हो गई, पर बालक बड़ा ही गर्भस्थ में था, गर्भस्थ शिशु बड़ा ही चतुर था। गर्भ में से उसने आवाज दी,
पिताजी आप यहाँ पर भूल कर रहे हैं, जरा ध्यान से वेद पाठ करिए। ऐसे ऐसे बालक हमारे यहाँ हुए जिन्होंने गर्भ में ही वेद पढ़ा। वामदेव यहाँ पर हुए, अभिमन्यु यहाँ पर हुए। तो जब यह कहा, अब देखिए विद्यार्थियों के सामने कह दिया, अब कहोड़ को थोड़ा बुरा लग गया और कहोड़ ने कहा, अरे अभी तो तू गर्भ से बाहर भी नहीं निकला, अभी तो तेरा प्रसव भी नहीं हुआ और तू मुझे यहाँ से शिक्षा दे रहा है, तू मेरा अपमान कर रहा है, तू बहुत टेढ़ा है, जा तू 8 अंगों से वक्र हो जा, तू 8 अंगों से टेढ़ा हो जा। अब ये गर्भ वही जो शिशु है, गर्भस्थ शिशु, वह गर्भ में ही टेढ़ा हो गया, इसीलिए उसी का नाम हुआ अष्टावक्र। अब धीरे धीरे गर्भ, अभी तो उनका जन्म नहीं हुआ है, 9 मास व्यतीत हुए। अब सुजाता कहोड़ के पास आई और कहोड़ से कह रही है, देखिए प्रसव काल बहुत नजदीक है, कभी भी प्रसव हो सकता है, आप बहुत ही निष्पृही ब्राह्मण हैं, आपके घर में कुछ नहीं, मैंने तो ये अपना जीवन यहाँ पर यापन कर लिया, पर जो शिशु जन्म लेगा क्या वो इसी ही विपरीत परिस्थिति में जन्म लेगा? देखिए पहले ब्राह्मण संग्रह नहीं करते थे। दूसरी बात, कई लोग ये कहते हैं कि धनवानों ने ज्ञान को अपने बस में कर लिया और ये जो ब्राह्मण लोग हैं वो किसी को पढ़ाते नहीं थे, केवल अपने पास ही वेद रखते थे। अरे ब्राह्मण वेद अपने पास रखते थे तभी तो आज तक वेद सुरक्षित रहे, नहीं तो वेदों में भी ये जो विकार है वह आ जाते, आज दूसरे लोग वेदों में भी विकृति लेकर चले आते। ब्राह्मण निष्पृही थे, इसीलिए वेदों का अधिकार ब्राह्मणों का रहा। वेद को पढ़ने का अधिकार तीनों वर्ण का है, पर वेद को पढ़ाने का अधिकार केवल ब्राह्मण का है। तो ये निष्पृही ब्राह्मण के पास कुछ था नहीं। सुजाता ने कहा कि आप ऐसा कुछ उपचार करें कि जिससे यहाँ जिसके कारण हमको भी थोड़े धन की प्राप्ति हो। अब कहोड़ को लगा सुजाता की बात भी सही है, बालक का जन्म होगा, उसके साथ उसकी सुख सुविधा का भी ध्यान रखना पड़ेगा। कहोड़ राजा के वहां गया, उस समय राजा जनक का राज्य चलता था, तो कहोड़ राजा के वहां गया और शास्त्रार्थ के लिए गया। देखिए उसके पास विद्या थी, वो वेद को जानने वाला था, इसीलिए ऐसा नहीं था कि राजा के पास धन मांगने के लिए गया था। राजा ने शास्त्रार्थ रखा था, उस शास्त्रार्थ में विजयी होकर वह धन को प्राप्त करने वाला था। कहोड़ दरबार में गए, सभा में गए, वहां पर बंदी नामक एक ब्राह्मण था, बहुत बड़ा एक विद्वान था और वह शास्त्रार्थ महारथी था। उसने यह शर्त रखी थी कि मुझसे शास्त्रार्थ में जो जीत जाएगा वह जो चाहे कर सकता है, राजा उसको बहुत सारा धन देगा, पर जो मुझसे शास्त्रार्थ में हार जाएगा मैं उसको नदी में डुबो दूंगा। कहोड़ ने यह शर्त मान ली और कहोड़ बंदी के साथ शास्त्रार्थ करने के लिए चले गए। प्रारब्ध में जो लिखा है उसको कोई टाल नहीं सकता और ऐसे उटपटे प्रश्न बंदी के द्वारा पूछे गए कि कहोड़ किसी किसी स्थान पर उत्तर देने पर जो है वो निरुत्तर हो गए। अब बंदी की शर्त थी, अगर कोई शास्त्रार्थ में हार जाए तो उसको पानी में डुबो दिया जाएगा, जल समाधि दी जाएगी। कहोड़ को भी जल समाधि दी गई। अब जब कहोड़ जो थे वो जल में डूबकर मर गए और यह समाचार उद्दालक को प्राप्त हुए, उद्दालक बहुत व्यथित हुए, सुजाता के पास आए और सुजाता को यह समाचार दिए। सुजाता भी इतनी व्यथित हुई और व्यथा के कारण उसी समय प्रसव भी हो गया। उद्दालक ने सुजाता को समझाया, बेटी तुमने ये सब जो सहा है वो ये सारी बातें, कहोड़ की बातें अपने पुत्र को कभी मत बताना, क्योंकि उसके मन में पहले से ही उन बंदी के प्रति, उन राजा के प्रति जो है वह विष भर जाएगा। उसके मन में कोई ऐसी बात लेकर वह बड़ा हो, यह मैं नहीं चाहता। धीरे धीरे बालक बढ़ने लगा, उसी बालक का नाम अष्टावक्र था। बालक धीरे धीरे बढ़ने लगा और जब ये बालक बढ़ रहा था उसको घर में श्वेतकेतु यानी उसके जो मामा थे उसकी और उसकी अवस्था में बहुत ज्यादा अंतर नहीं था।
तो श्वेत केतु के साथ वह खेलता। उद्दालक ऋषि को वो अपने घर में देखता, अपनी माता को देखता और उसके मन में यह विचार था कि यह मेरी माता है, उद्दालक मेरे पिता है, श्वेत केतु मेरा बड़ा भाई है। कभी माता ने उसको सच्चाई बताई नहीं थी। एक दिन की घटना ऐसी हुई कि उद्दालक ऋषि बैठे हुए थे, ये खेलता हुआ जो दोहिता था वो नाना की गोद में जाकर बैठ गए। श्वेत केतु ने उसको अष्टावक्र को कहा, अष्टावक्र ये तुम्हारे पिता की गोद नहीं है, यह तो मेरे पिता है। और जब ये कहा अष्टावक्र को बहुत बुरा लगा। वो सीधा अपनी माँ के पास गया और पूछने लगा, क्या यह मेरे पिता नहीं तो यह मेरे कौन है? तो कहते हैं, बेटा यह तो तेरे नाना है। तो मेरे पिता कहाँ गए? अब माँ तो चाहती नहीं थी कि उसको सच्चाई बताई जाए, पर फिर भी जब अष्टावक्र बहुत जिद करने लगा तब सुजाता ने पूरा जो वृत्तांत था, पूरा जो प्रसंग था कहोड़ का, अष्टावक्र को बताया। अब अष्टावक्र के मन में पिता का जो प्रतिशोध है, पिता के साथ जो अन्याय हुआ है, उसके लिए बंदी को हराने की मन में उसने ठान ली। दूसरे दिन अष्टावक्र श्वेत केतु के पास गया और कहा, मामा चलिए आज हम राजा जनक के दरबार में चलते हैं। तो कहा क्यों? क्योंकि वहां यज्ञ हो रहा है और यज्ञ में वेद पाठ होगा। वेद ध्वनि सुनना भी बहुत किस्मत वालों के नसीब में होता है। हम वहां जाएंगे, वेद पाठ सुनेंगे, यज्ञ को देखेंगे, ब्राह्मणों का शास्त्रार्थ सुनेंगे। आप हमारे साथ चलिए, मुझे यज्ञ देखने के लिए जाना है। तो कहा ठीक है चलो। अब अष्टावक्र सहित श्वेत केतु जो थे वो राजा जनक के दरबार में गए। वहां पर एक यज्ञ चल रहा था। अब ये जब जा रहे थे उसी समय जनक की सवारी भी वहां पर सभा मंडप में आ रही थी। और जब राजा जनक की सवारी सभा मंडप में आई और अष्टावक्र आगे जा रहे थे, अब अष्टावक्र ने क्या किया, जनक की सवारी को लांघते हुए वो आगे चलने लगा। और जब वो आगे चलने लगा सिपाही ने उसको रोक लिया। अरे अरे रुक जाओ। आज भी कोई मंत्री भी आता है ना तो सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, साधारण मनुष्य वहां जा नहीं सकता। अब ये तो राजा जनक स्वयं आ रहे थे, इसीलिए सिपाहियों ने उसको रोका और कहा, नहीं नहीं बालक तुम आगे नहीं जा सकते, राजा की सवारी आई है। अब जब ये कहा कि राजा की सवारी आई है और राजा भी वहां पर हाथी पर थे, अष्टावक्र वहां पर खड़े थे, सिपाहियों ने उसको रोका। अब अष्टावक्र राजा की ओर देखता है और कहता है, अरे राजन तुम्हें धर्म का ज्ञान नहीं, तुम राजा बने हुए हो और तुम लॉ नहीं जानते। तुम क्या ये नहीं जानते कि राजा को मार्ग तो दिया जाता है, पर कब दिया जाता है? और अष्टावक्र ने कहा, अंधस्य पंथा बधिरस्य पंथा स्त्रियः पंथा भारवाहस्य पंथा राज्ञः पंथा ब्राह्मणेन समेत्य तु ब्राह्मणस्यैव पंथा। तो कहते हैं अंधों को मार्ग देना चाहिए। किन किन को मार्ग देना चाहिए? अरे राजा तू यह भी नहीं जानता? अंधस्य पंथा, अंधे को मार्ग देना चाहिए। बधिरस्य पंथा, बहरे को भी मार्ग देना चाहिए। स्त्रियः पंथा, स्त्रियों को मार्ग देना चाहिए। अगर सगर्भा स्त्री कहीं से जा रही हो, अगर स्त्री कहीं से जा रही हो तो उसको भी पहले मार्ग देना चाहिए। स्त्रियः पंथा भारवाहस्य पंथा, अगर कोई सर पर बोझा उठाए जा रहा हो, स्कंध पर अपने खभे पर बोझा उठाए जा रहा हो तो उसको भी मार्ग देना चाहिए। राज्ञः पंथा, अगर राजा की सवारी आई हो तो उसको भी मार्ग देना चाहिए। पर इन सबको पहले मार्ग कब देना चाहिए? ब्राह्मणेन समेत्य, जब तक ब्राह्मण न आए तब तक इन सबको मार्ग देना चाहिए। पर समेत्य तु ब्राह्मणस्यैव पंथः, पर अगर ब्राह्मण मार्ग में आता है तो इन सबको छोड़कर पहले ब्राह्मण को मार्ग देना चाहिए। राजन क्या तू इतना लॉ भी नहीं जानता? अब 10 वर्ष का बालक है, अष्टावक्र है और उसके मुख पर कैसा तेज है, और राजा के सामने वो जो धर्म शास्त्र की बात करता है। राजा के मन में विचार है, बालक की बात तो सही है। राजा ने कहा, बालक तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, अग्नि चाहे जितना भी छोटा हो वह जलाता ही है। तू ब्राह्मण का बालक है, तू पहले जा, तुझे हम पहले मार्ग देते हैं।
अब अष्टावक्र चले, साथ में श्वेत केतु भी जा रहे हैं, राजा की सवारी भी गई, राजा की सवारी सभा में जाकर पहुंच गई। अब जब सभा के द्वार पर द्वारपाल खड़े थे, वहां अष्टावक्र और श्वेत केतु जो है वो प्रवेश कर रहे हैं। अब यहाँ पर द्वारपाल ने रोका। अगर कोई बड़ा प्रोग्राम चल रहा हो, अगर कोई शास्त्रार्थ चल रहा हो, वहां बच्चे को क्या काम होता है। और यहाँ पर श्वेत केतु तो भी बालक था, उसकी आयुष्य केवल 10 वर्ष की थी। यहाँ पर द्वारपाल ने रोका, बालक तुम अंदर नहीं जा सकते, ये तुम्हारे लिए नहीं है, वहां तो यज्ञ हो रहा है, यज्ञ में तो बड़े बड़े बुजुर्ग आए हैं, बड़े वृद्ध आए हैं। अष्टावक्र ने कहा कि वृद्ध किसे कहते हैं? जिसके बाल सफेद हो जाए क्या वह वृद्ध हो जाता है? अगर अंदर वृद्ध ही जा सकते हैं द्वारपाल, तो तू मुझे जाने की अनुमति दे, मैं वहीं जाने के योग्य हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने वेद में बहुत परिश्रम किया है, मैं वेद पढ़कर बहुत वृद्ध हो चुका हूँ। क्यों? क्योंकि मैं वेदज्ञ हूँ और वेद पढ़ने वाला ब्राह्मण वृद्ध है। वो कैसा वृद्ध है? तो कहते हैं वो ज्ञान वृद्ध है। धिक्कार है उस विप्र को जिसने न जाना वेद को, धिक्कार उस क्षत्रिय को कर्तव्य से जो च्युत हुआ, धिक्कार है उस वैश्य को जो वित्त में ही लीन हो, पुरुषार्थ अंतिम सिद्ध कर्म तो भेद में आसक्त हो। तो कहते हैं अगर वृद्ध ही अंदर जाने योग्य है तो द्वारपाल मैं भी अंदर जाने योग्य हूँ। तू मुझे बालक मत समझ, मैंने वेदों में बड़े परिश्रम किया है। तो कहा बालक, अगर तूने वेदों में बड़ा परिश्रम किया है, तू बड़ा वेद जानता है, कि तू मंत्र पढ़, ओंकार का नाद कर, तुझे यहाँ क्या काम है? यहाँ तो शास्त्रार्थ हो रहा है। तो अष्टावक्र ने कहा शास्त्रार्थ हो रहा है इसलिए तो मुझे जाना है। तू क्या समझता है कि बाल सफेद होने पर ही वृद्ध होता है? बाल सफेद होने पर बुद्धि नहीं आ जाती, बाल सफेद होने पर तो केवल अवस्था बढ़ती है, बुद्धि नहीं आती। और तुझे पता नहीं, ब्राह्मण का जो शरीर है, मतलब जो ब्राह्मण है वह ज्ञान से वृद्ध होता है, क्षत्रिय जो है वह बाहुबल से वृद्ध होता है, वैश्य जो है वह धन से वृद्ध कहलाता है, और शूद्र की अवस्था देखकर उसकी वृद्धावस्था का निर्णय किया जाता है। मैं ब्राह्मण बालक हूँ और मैं ज्ञान वृद्ध हूँ, तू मुझे अंदर जाने दे। तो कहा बालक तुझे पता है कि अंदर कौन है? अंदर बंदी का शास्त्र चल रहा है, बड़े बड़े ब्राह्मण भी आए, बड़े बड़े विद्वान भी आए, पर बंदी के सामने नहीं ठहर पाए। तो कहा तुम्हारे उस बंदी ने आज तक मुझसे शास्त्रार्थ नहीं किया होगा, इसीलिए मुझ जैसा कोई विद्वान नहीं मिला होगा, मुझे अंदर जाने की अनुमति दे। तू मेरी अवस्था को मत देख, तू मुझे अंदर जाने दे, मेरे ज्ञान को देख। जब मैं अंदर जाऊंगा तभी तो पता चलेगा कि मेरा ज्ञान कैसा है, मैंने वेद पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, मैं शास्त्र में कुशल हूँ या नहीं। बातचीत चल रही थी, द्वारपाल को भी लगा बात तो बड़ी बड़ी कर रहा है, देखने में बालक है पर बात तो बड़ी बड़ी करता है, ठीक है उसे अगर एक मौका दिया जाए तो। यह सोचकर द्वारपाल ने मौका दिया और बालक को यानी श्वेत केतु और अष्टावक्र उन दोनों को अंदर जाने दिया। और जैसे ही अष्टावक्र और श्वेत केतु अंदर आए और उनके तेज सबर मुख को जनक ने देखा, जनक को तभी मन में विचार आया, निश्चय ही ये बालक दोनों है, ये दोनों बालक जो है वो ब्रह्म तेज से सभर है, वह ब्रह्म ज्ञान के तेज को लेकर आए हैं, उनकी बात भी सुननी चाहिए। पर फिर भी जनक स्वयं ब्रह्मज्ञानी थे, जनक स्वयं बहुत चतुर एवं बुद्धिमान थे, पहले वो खुद बालक को चकासना, परीक्षा लेना चाहते थे। अब आगे जो भी हुआ हम नेक्स्ट सेशन में आपको बताएंगे। यहाँ पर बालक जो दोनों बालक है अष्टावक्र और श्वेत केतु जनक की सभा में प्रविष्ट होते हैं। आगे जनक की सभा में क्या हुआ, शास्त्रार्थ में क्या क्या हुआ, बंदी के साथ आगे क्या हुआ, सारी बातें नेक्स्ट सेशन में बताएंगे। प्रश्न हो तो कहे जाए। हमारे साथ प्रथम पटेल, राज दवे जी, माया त्रिवेदी जी, अंजनी दवे सूरत से, एकता दृष्टि आयुष जुड़े हुए हैं, टीकी दवे जुड़े हुए हैं, वंदना त्रिवेदी जी, सुनील जी दवे जुड़े हुए हैं, सबका स्वागत है, धन्यवाद करते हैं। राज जी दवे का प्रश्न है, वर्णाश्रम का पालन इस युग में संभव है? बिल्कुल संभव है, हम सभी कर रहे हैं।
और जिस प्रकार से आप मुझे ये प्रश्न पूछ रहे हैं और जितने भी प्रश्न आप पहले पूछ चुके हैं, इसके द्वारा तो मुझे भी यही लगता है कि आप भी वर्णाश्रम धर्म का पालन करते ही होंगे, वरना ऐसे प्रश्न भी मन में नहीं आते। बिल्कुल यह हो ही सकता है, कभी कभी थोड़ा बहुत युग के हिसाब से ह्रास होता ही है, जैसे वेशभूषा में हुआ है। हम कहीं न कहीं आज की वेशभूषा से प्रभावित है या आज के वेशभूषा का धारण करते हैं। जैसे पहले के जमाने में बिना सिले हुए वस्त्र पहनते थे, आज हम सिले हुए वस्त्र भी पहनते हैं। तो कहीं न कहीं युग के हिसाब से युग परिवर्तन होता ही है, युग परिवर्तन के साथ बदलाव आवश्यक ही है। पर जो वर्णाश्रम धर्म का पालन करना चाहे वे कर सकते हैं। मूल रूप से तो आपको चारों अवस्था में 4 आश्रमों में रहना है और फिर आपको अपने अपने जो वर्ण है उसका पालन करना है। जैसे हम ब्राह्मण हैं तो हमारा काम अध्ययन कराना और अध्ययन करना दोनों है, दान देना और दान लेना दोनों है, यज्ञ करवाना और यज्ञ करना दोनों है। पर स्त्री होने के नाते न तो हम यज्ञ नहीं करा सकते, ना तो हम वेद का पठन कर सकते हैं, ना ही पाठन करा सकते हैं। तो हम उन दोनों विषयों का पालन करते ही है, पर हम अध्ययन करते भी हैं, अध्ययन कराते भी हैं, दान लेते भी है, दान देते भी है। जो हमारे लिए वर्ज्य है वो हमने नहीं किया, और जो हमारे लिए कहा गया है, हमारे लिए जो विधि बताई गई है उसका पालन करने का प्रयास करते ही है। अगर शास्त्र में श्रद्धा हो, संस्कारी माता पिता हो और अच्छे कुल में जन्म लिया हो तो वर्णाश्रम धर्म का पालन कोई कठिन बात नहीं है। हमारे साथ ध्रुव जुड़े हुए हैं, उनका स्वागत है। विरल शाह, विस्मय शाह, उनका भी स्वागत है। भवानी शंकर जी त्रिवेदी, उनका भी स्वागत करते हैं। शकुंतला शिंदे जी जुड़ी हुई है, उनका भी स्वागत है। किरण जोशी जुड़े हुए हैं, उनका भी स्वागत है। महेश व्यास, विशाल पटेल, ओम प्रकाश व्यास भी जुड़े हुए हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। पूर्व युवा सत्र में शैलेश जी अग्रवाल दाहोद से प्रश्न था, जो भगवान बुद्ध विष्णुना अवतार छे तो सनातन वैदिक धर्म में तेमનું स्थान अने महत्ता શું છે? देखिए, बुद्ध को 10 अवतारों में स्थान मिला है, पर विद्वानों का कहना यह है और उसमें भागवत जी प्रमाण है कि ये जो बुद्ध है वह गौतम बुद्ध नहीं है, यह बुद्ध अलग है। जो 10 अवतारों में से एक बुद्ध है वह गौतम बुद्ध बुद्धिज्म के प्रणेता नहीं है। दूसरा, हमारे यहाँ ऐसा भी कहा गया कि चाहे जो कोई भी हो, पर जो श्रुति के विपरीत जाता है, वेद प्रणीतो धर्म, जो वेद के अनुसार नहीं चलता वही अधर्मी है। तो यहाँ पर अगर गौतम बुद्ध को हम दशावतार के रूप में ग्रहण करते हैं तो भी उन्होंने वेद का अनुसरण नहीं किया, बल्कि उन्होंने तो वेद का विरोध किया। कैसे किया? तो कहते हैं यज्ञ का विरोध किया, और यज्ञ के विरोध के माध्यम से उन्होंने वेद का भी विरोध किया। यज्ञ का विरोध आंशिक रूप से वेद का ही विरोध है, और वेद का विरोध करने वाले को हमारे यहाँ स्थान नहीं, वो हिंदू हो सकते हैं। वैदिक धर्म की ही एक शाखा जो है वह बुद्धिज्म है, पर उन्होंने वेदों का विरोध किया, इसीलिए वह नास्तिक दर्शन माने गए। और इसीलिए हम भगवान बुद्ध का आदर तो जरूर करते हैं, पर उनके बताए हुए रास्तों पर नहीं चलते। पर आजकल की जो सरकारें हैं, आजकल के जो लोग हैं, वह बुद्धिज्म का प्रचार बहुत जोर शोर से कर रहे हैं, क्योंकि अगर वैदिक धर्म को उन्मूलन करना हो तो आपको बुद्धिज्म का प्रचार जोर शोर से ही करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो बुद्धिज्म है, यानी जो बौद्ध धर्म वाले लोग, बौद्ध संप्रदाय वाले लोग हैं, बौद्ध के जो अनुयायी हैं, वो वर्णाश्रम को नहीं मानते। तो आसानी से आप वर्णाश्रम से छूट सकते हैं। ना तो आपके लिए कोई नियम रहेगा, ना ही कोई पालन रहेगा, ना ही कोई अनुशासन रहेगा। और आजकल सभी को अनुशासन विहीन जीना है, जैसे प्राणी लोग जीते हैं। न तो उनके पास धर्म है और ना ही कोई कर्तव्य बुद्धि है। तो पशु की भांति जीना ही जीना नहीं है, इसीलिए लोग बुद्धिज्म की ओर जा रहे हैं। आप देखो, धीरे धीरे करके स्पा है, होटलों में है, रेस्टोरेंट में है, सामाजिक संस्थाओं में है, बुद्ध की तस्वीरें, बुद्ध की मूर्ति लगी है। इसके पीछे भी बहुत बड़ा षड्यंत्र है। आप अभी से सावधान हो जाओ। केवल ध्यान
बुद्ध ही मिले, क्यों आपको हमारे भगवान शंकर नहीं मिले जो ध्यान के देने वाले हैं, आपको पतंजलि नहीं मिले जिन्होंने पूरा ध्यान योग समझाया, आपको श्री कृष्ण नहीं मिले जिन्होंने गीता नामक योग दर्शन दिया, आपको क्या केवल बुद्ध ही मिले। बुद्ध का विरोध व्यक्तिगत रूप से नहीं करते, पर सैद्धांतिक रूप से बुद्ध का भूरी भूरी विरोध हम करते हैं। और ये बुद्ध को ठसाने का जो षड्यंत्र है वह विशेष रूप से बुद्धिवादी प्रजाओं का है, जो बुद्धिज्म का फैलाव करना चाहते हैं और बुद्धिज्म को हिंदू धर्म ही बनाकर धीरे धीरे वैदिक धर्म को उन्मूलन करना चाहते हैं। અંજની દવે સુરત સ્વામિનારાયણ ભગવાન વિષ્ણુનો જ અવતાર છે, સુરતમાં એવું માનવામાં આવે છે। सूरत में क्या मानने में आ रहा है वह धर्म नहीं, वडोदरा में क्या मानते हैं वह धर्म नहीं। हम बार बार यही बात बताते हैं आपको, वेद क्या कहता है, वेद किसको मानता है, वेद का विधि किसमें है, वही धर्म है, क्योंकि अखिल धर्म का मूल ही वेद है। और वेद में स्वामीनारायण को भगवान नहीं माना और ना ही किसी पुराण ने उनको भगवान माना है। सहजानंद स्वामी स्वयं जो नीलकंठ वर्णी है वह तो शालग्राम की पूजा किया करते थे, वह तो शालग्राम को भगवान मानते थे। शिक्षापत्री में आरंभ में ही श्री कृष्ण को इष्ट माना है। स्वामीनारायण भगवान जिसको आप बोलते हो वह सहजानंद स्वामी श्री कृष्ण को मानते हैं, श्री कृष्ण के भक्त है, पर बाकी जो उनके जो फॉलोवर्स है वह सहजानंद को तो मानते हैं पर सहजानंद की नहीं मानते। सहजानंद कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान है, उनको मानो, उनकी पूजा करो। अरे वो तो शालग्राम की पूजा किया करते थे, उन्होंने बद्रीनाथ में जाकर तपश्चर्या की, अरे उन्होंने पुरी में जाकर शालग्राम की पूजा की, वहां पर कितने वर्षों तक वो रहे और वहां पर जो जगन्नाथ की यात्रा निकलती थी उसमें भी वो सम्मिलित होते थे। सहजानंद स्वामी बहुत बड़े भक्त थे और भक्त के हिसाब से हम उनका आदर करते हैं, वह पूजा के योग्य है, पर वो न तो अवतार है न तो वो अवतारी है और वह भक्त है केवल। ठीक है, अगर आपकी बुद्धि भी अद्वैतवादी हो गई है और सर्वम खलु इदं ब्रह्म को मानकर चलते हैं तो सभी कुछ ब्रह्म है, तभी तो नहीं आप भक्त है नहीं वो भगवान है। पर अगर अभी भी भेद बुद्धि बची है तो सहजानंद अवतार नहीं। और कोई प्रश्न है? जी नहीं। शैलेश जी अग्रवाल जुड़े हुए दाहोद से, स्वागत धन्यवाद है। तरुण जी दवे धन्यवाद करते हैं। कौनिश पाठक, हीना रावल जी, जयराम ओझा जी, शायद जनार्दन ओझा जी, उनका भी स्वागत करते हैं। हिमांशु जी पंड्या, उनका भी स्वागत धन्यवाद है। कौशल्या राजपुरोहित, उनका भी स्वागत धन्यवाद है। हमारे साथ वैभव जोशी जी भी जुड़े हुए हैं, उनका भी हम स्वागत धन्यवाद करते हैं। और डॉली राठौड़ जी जुड़ी हुई है, उनका भी हम स्वागत धन्यवाद करते हैं। शायद और कोई प्रश्न नहीं हो तो हम इस सत्र को यहीं पर विराम देते हैं। तनु भाई सोनी है, हसमुख भाई सोनी थराद से जुड़े हुए, उनका भी स्वागत धन्यवाद करते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं राज व्यास जी, उनका भी स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारा उत्साहवर्धन कीजिए। अगर कोई प्रश्न हो तो जल्दी बताइए। प्रथम पटेल, वडोदरा, पुष्टि मार्गीय वैष्णव धर्म वेद में आई सके? पुष्टि मार्गीय धर्म नहीं है बेटा, पुष्टि मार्ग संप्रदाय है। वैष्णव जो है वह संप्रदाय है, शैव जो है वह संप्रदाय है, शाक्त जो है वह संप्रदाय है, सौर जो है वह संप्रदाय है, स्वामीनारायण जो है वह संप्रदाय है। और ये सभी संप्रदायों का मूल जो है वह सनातन धर्म है। गुजरात भी भारत है, महाराष्ट्र भी भारत है, उत्तर प्रदेश भी भारत है, पर भारत इक्वल टू उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश इक्वल टू भारत नहीं। भारत में यह सब समाविष्ट है, वैसे ही सनातन धर्म में ये सभी संप्रदाय है, चाहे वो पुष्टि मार्गीय हो, वैष्णव धर्मी हो, वैष्णव संप्रदाय वाले हो, स्वामीनारायण संप्रदाय वाले हो, कोई भी आचार्य से प्रदत्त जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं वो सभी संप्रदाय का हम स्वागत ही करते हैं। और बिल्कुल पुष्टि संप्रदाय भी सनातन धर्म ही है, क्योंकि उनके आचार्य जो वल्लभाचार्य है वह भी सनातनी है, हम उनको भी आदर करते हैं, उनका भी मान रखते हैं। तो आज का सत्र यहीं पर विराम देते हैं,
फिर अगर आपकी इच्छा हुई तो शनिवार को, नहीं तो केवल वीक में एक बार, वंस इन अ वीक वापस आएंगे, अष्टावक्र के आगे के शास्त्रार्थ को पूरा करेंगे, और भी कुछ चर्चाएं हुई और अगर बन पड़ा तो जो भी आपके प्रश्न हुए उनके उत्तर देने का प्रयास करेंगे। हम कोई विद्वान या विदुषी नहीं, जितना हमने अपने पिताजी से प्राप्त किया है, अपने गुरुजनों से प्राप्त किया है, केवल आपको आपके साथ वो शेयर कर रहे हैं। अगर हमको कुछ नहीं आया और आपकी कोई जिज्ञासा हुई तो गुरुजनों के पास पहुंचाने का भी प्रयास करेंगे। हम ही अपने सत्र को विराम देंगे। जय श्री कृष्ण।